गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए, जैसा कि हम प्रतिशत के प्रश्नों को आप तक पहुंचा रहे हैं, उनका सॉल्यूशंस दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। परंतु आप लोग कमेंट करके ये नहीं बताते कि हाँ आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि हाँ पढ़ने में कैसा लग रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक, तो जरूर बताएं। आइए आज फिर कुछ बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। आइए, आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है 1600 का 6 सही 1/4% प्लस 800 का 12 सही 1/2% किसके बराबर है। देखिए, 1600 का 6 सही 1/4% और प्लस में 800 का 12 सही 1/2%। तो हल करते हैं। 1600 का मतलब गुणा 6 चौका 24 से 25/4 गुणा 100 और प्लस में 800 गुणा 12 दूना 24 से 25/2 गुणा 100। ठीक, तो 25 चौका 100 और यहाँ भी 25 चौका 100 कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16 कट जाएगा और फिर इस 4 से काटेंगे तो ये 100 कट जाएगा। ठीक, 100 बच जाएगा। यहाँ 4 दूना 8 से इसको काटेंगे तो 100 बच जाएगा, अर्थात 100 प्लस 100 बराबर 200 आ रहा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है कि 200 आएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, आइए लेते हैं एक और अच्छा सा प्रश्न। देखिए, एक और प्रश्न है कि पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कार बेची। 41,800 कार बेची। इस वर्ष 51,300 कार बेचने का लक्ष्य है, तो बिक्री को कितने प्रतिशत वह बढ़ाना चाह रहा है। तो देखिए, पहले 41,800 बेचा है, 41,800 बेचा है और अब वह 51,300 बेचना चाह रहा है, अर्थात कितना ज्यादा बेचना चाह रहा है। तो 0, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 और फिर 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, अर्थात 9,500 अधिक बेचना चाह रहा है। अधिक बेचना चाह रहा है। तो देखें, 9,500 गुणा 100 और कब की तुलना करना चाह रहा है, पिछले सत्र की तुलना करना चाह रहा है, अर्थात 41,800 से वो तुलना करना चाह रहा है। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटने वाला है, कट जाएगा और फिर 19 दूना 38 और फिर 19 दूना 38 ये कट जाएगा और 19 पचे 95 ये कट जाएगा। ठीक, अर्थात यह आ गया 500/22। ठीक, अभी इसको और 2 से काट सकते हैं तो यह 250/11 आ जाएगा और इसको आप लिख पाएंगे 11 दूना 22 और 3 बचा, फिर 11 दूना 22 8 30, अर्थात 22 सही 8/11% आपका उत्तर आ रहा है कि 22 सही 8/11% वह अधिक बेचना चाह रहा है, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, तो आइए एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा प्रश्न तो परीक्षा में अक्सर आता है, रेलवे की परीक्षा में आता है या फिर एसएससी जीडी या फिर पुलिस की परीक्षा में ऐसा प्रश्न जरूर आपको मिलता है। तो इसको बड़ी बारीकी से और बड़े ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। कह रहा है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। और ध्यान से समझिए इसको बहुत सरल तरीके से। ए एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति बी है। कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, मतलब ए का जो वेतन है वह बी के वेतन से 30% अधिक है। मतलब जब तक बी का वेतन नहीं पता चलेगा तब तक ए का आप नहीं डिफाइन कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि बी का वेतन 100 है,
कितना है, बी का वेतन 100 है। ठीक, अब अगर बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन कितना होगा, इससे 30% अधिक होगा, अर्थात 130 हो जाएगा, अर्थात 130 हो जाएगा। अब कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो आप पहले कितना कम है यह निकालेंगे, तो कहेंगे 130 माइनस 100 अर्थात 30 रुपए या फिर 30 ही कम है। अब इसको प्रतिशत में बनाइएगा तो 30 गुणा 100, अब की बार आधार बदल जाएगा, अर्थात किससे तुलना की जा रही है, तो बी के वेतन का तुलना की जा रही है, और तुलना अब ए से की जा रही है, ए के वेतन से की जा रही है, अर्थात अब यहाँ पर 130 रखा जाएगा। तो इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, 100 तिहाई 300 बटा 13 होगा, और फिर इसको हम भाग दे रहे होंगे, तो देखिए 13 भागे 300 करेंगे तो 13 दूना 26, 4 30 जीरो लाएंगे, 13 तिया 39 और फिर एक, अब दशमलव लगाएंगे तो जीरो भाग नहीं जाने वाला है, फिर से जीरो लगा देंगे तब जीरो आ जाएगा, और 13 से 91 अर्थात 7 बार जा रहा होगा, तो यहाँ पर 9 बच रहा होगा। इसका मतलब है इसको हम 23.07% लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। बड़े ध्यान से समझिए, जब भी ऐसे सवाल मिले तुरंत जिस से तुलना की जाए पहले उसी का मानिए, और आप उसका 100 ही मानिए। जैसे कि ए का वेतन पूछा है, बी से तुलना करके पूछा है, तो पहले बी का अगर 100 मानेंगे तो ए जो है उसका निकल कर आ जाएगा अपने आप। यहाँ पर ए का जो वेतन है वो 20 से 30% अधिक है, इसका मतलब अगर आप बी का 100 माने तो ए का कितना आ गया, 130 आ गया। अब इससे इसका कम कितना है, तो 30 कम है, और इस 30 को प्रतिशत में बदल दीजिए, तो 30 गुणा 100 बटा तुलना किससे करना है, ए से, तो ए का वेतन रख दीजिए, आपका हल हो जाएगा। ठीक, आइए ऐसे ही और बेहतरीन प्रश्नों को लेते हैं। ठीक, देखिए प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। तो ऐसा प्रश्न परीक्षा में जरूर आता है, और इसको बड़ी आसानी से आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा, प्रतिशत कमी बराबर वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि और गुणा 100। ठीक, अगर आप इस फार्मूले पर जाएंगे तो एक लाइन का ऐसा प्रश्न बनता है। तो यहां पर देखें कि प्रतिशत कमी बराबर, यहां वृद्धि कितने की है, तो 20 की वृद्धि है, 20 बटा 100 प्लस 20 और गुणा 100। देखिए 20 बटा 120 गुणा 100, तो 20 छक्का 120 अर्थात 100 बटा 6 या फिर 50 बटा 3 इसको लिख सकते हैं, और इसको आप सरल करेंगे तो 16 3 48 49 50 अर्थात 16 सही 2/3% आ जाएगा। मतलब 16 सही 2/3% की कमी करने पर उसका जो खर्चा है वह उतना ही बना रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। ठीक, उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया है और पूछा जाता रहा है, हर बार कोई ना कोई एक आध प्रश्न आ ही जाता है। ठीक, इसको जरूर सॉल्व करें। आइए लेते हैं एक और प्रश्न। देखिए ये प्रश्न भी पिछले वाले सवाल का पुनरावृत्ति है, बस थोड़ा सा अंतर है। कह रहा है इसमें कि यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति का उनका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उनका खर्च न बढ़ने पाए। ठीक, तो पिछले में 20% की वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर 10% की वृद्धि हो रही है। आइए प्रतिशत कमी बराबर क्या लिखेंगे, वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि और गुणा 100। आइए 10 बटा 100 प्लस 10 गुणा 100 अर्थात 10 गुणा 100
बटा 110 और एक 0 से 0 काट देंगे तो 100 बटा 11 अर्थात 11 9 99 और एक सही 11 9 सही 1/11% करना जो है कमी करना पड़ेगा खपत में, उपभोग में, ताकि उनका जो खर्चा है वह वैसे ही बना रहे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, 9 सही 1/11, 11 9 99, 100/11%। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न अब समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए लेते हैं एक और प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, यह भी प्रश्न पिछले प्रश्न का पुनरावृत्ति है। इसमें भी कह रहा है कि वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई वृद्धि, की गई जो 20% की वृद्धि है को समाप्त कर दे। मतलब एक तरफ तो वेतन में 20% की वृद्धि की जा रही है, लेकिन वह कह रहा है कि अब वेतन में कटौती कितने प्रतिशत की जाए अर्थात कमी कितने प्रतिशत की जाए कि उसका वेतन जो है ना तो बढ़े ना तो घटे, अर्थात उतना ही पर्याप्त बना रहे जितना उसका वेतन मिलता था। तो देखिए वहां यहाँ भी वही प्रतिशत कमी निकालना है। तो प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत कमी बराबर वृद्धि कितने प्रतिशत की हो रही वेतन में, तो 20/100 + 20 और गुणा 100 अर्थात 20 × 100 और बटा 120। 20 × 120, 2 50 में 100, 2 तिहाई 6, 50/3 अर्थात 16 सही 2/3% की कमी करना पड़ेगा उसके वेतन में, जिससे कि उसकी जो वेतन की वृद्धि 20% है उससे उसके वेतन पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। ठीक, तो जैसा भी लगे कमेंट में बताइएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक।